बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरवाफियत से होंगे। शाह रंगीला पार्ट 17। बख्तियारी कबाइल को अपना मती और फर्मा बरदार बनाने के बाद नादिर शाह ने अब रूस की तरफ तवज्जो दी। इससे पहले नादिर शाह अफशार तुर्कों के साथ एक अमन का मुआहिदा कर चुका था। नादिर शाह तुर्कों से ज्यादा टकराना भी नहीं चाहता था क्योंकि वो बजाते खुद तुर्क था। ताहम बख्तारियों और तुर्कों से अमन का मुआहिदा करने के बाद नादिर शाह ने रूस की तरफ तवज्जो की। रूस आहिस्ता आहिस्ता ईरान के इलाकों पर छा जाने की कोशिश कर रहा था और नादिर शाह ने उसे रोकने का तहैया कर लिया था। अब नादिर शाह किसी तरीके से रूस पर जरब लगाना चाहता था। उस मकसद के लिए सबसे पहले उसने अफगानों को अपने लश्कर में शामिल करना शुरू किया, इसलिए कि नादिर शाह जानता था अफगान जंगजू हैं, शुजा और बहादुर हैं और ये कि जरूरत के वक्त दुश्मन पर जरब लगाने में उसके दस्ते रास्त साबित हो सकते हैं। उस मकसद के तहत मुख्तलिफ अफगान कबाइल को अपने लश्कर में शामिल करने के साथ साथ उसने अफगानों के ताकतवर कबीले अब्दाल के सरदारों से भी राब्ते करने शुरू कर दिए और अब्दालियों के सबसे नामवर सरदार अल्लाह यार खान सैदोज़ई के साथ उसने खसूसियत के साथ राब्ता कायम किया। अफगानों का यह अब्दाल नाम का कबीला दरअसल अपने जद्दे अमजद अब्दाल की वजह से अब्दाली कहलाता था और यह अब्दाल एक शख्स किस के खानदान की नस्ल का पांचवा फर्द था। किस एक इसराइली यानी यहूदी खानदान का फर्द था। उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे हयात में इस्लाम कबूल कर लिया था। मुसलमान होने के बाद उसका नाम अब्दुल रशीद रखा गया था। उसी की औलाद में से अब्दाल था और उसकी निस्बत से उसका कबीला अब्दाली कहलाने लगा। बहरहाल अब्दालियों के अलावा दूसरे अफगान कबाइल को अपने साथ मिलाने के बाद नादिर शाह अफशार रूस के खिलाफ हरकत में आया, दागिस्तान की तरफ बढ़ा। उस मुहिम को उसने रूस के खिलाफ बड़ी कामयाबी से सर किया और उस मुहिम में अफगानों ने उसके लिए बड़े कारहाय नुमाया अंजाम दिए। खसूसियत के साथ अब्दालियों ने नादिर शाह अफशार की उस मुहिम को कामयाब करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी और अब्दालियों के सरदारों में सबसे ज्यादा उनके एक सरदार अल्लाह यार खान सैदोज़ई ने पूरी ताकत और कुव्वत, वफादारी और खलूस के साथ नादिर शाह का साथ देते हुए उस मुहिम को कामयाब अंजाम तक पहुंचाया था। अब अफगान पूरी तरह से नादिर शाह के आला कार बने हुए थे और उसकी मुल्कगिरी और तोसीए ममलुकत की हवस में जोशो खरोश और वफादारी और सरगर्मी से हिस्सा ले रहे थे। रफ्ता रफ्ता नादिर शाह उनसे मुतासिर होता गया, उनकी वफादारी की कदर करने लगा और उन्हें अपनी हुकूमत की रीढ़ की हड्डी समझने लगा। उसके बाद दागिस्तान की मुहिम में अब्दालियों और दूसरे अफगान कबाइल ने अपना रिवायती जोश व जज्बा, जुर्रत और दलेरी का मुजाहरा किया। तब अब्दालियों से मुतल्लिक नादिर शाह की खुशियों की कोई इंतहा ना थी। उसकी उस कारगुजारी से खुश होकर नादिर शाह ने अब्दालियों के सरदार अल्लाह यार खान सैदोज़ई को अपने दरबार में तलब किया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, मैं तुम्हारी कारगुजारी से बेहद खुश हूँ। मांगो क्या मांगते हो, जो मांगोगे मिलेगा। अब्दाली सरदार अल्लाह यार सैदोज़ई उस पेशकश से चाहता तो बड़े फवाइद हासिल कर सकता था। अपने लिए कोई फायदा हासिल करने या अपने खानदान को या कबीले को फायदा पहुंचाने की बजाय अल्लाह यार खान नादिर शाह को मुखातिब करके कहने लगा, आप हमें हमारा वतन वापस दिलाएं। अफगानिस्तान जहां हमने आंखें खोली थी और जहां की सरजमीन हमारे लिए वजह जज्बो कशिश है, वो हमें वापस दिलाई जाए। साथ ही अल्लाह यार ने नादिर शाह से यह भी इस्तदा की कि वो तमाम अफगान जिन्हें माजी में मुख्तलिफ हुक्मरानों ने जला वतन करके खुरासान के सूबे में भेज दिया था, उन्हें इजाजत दी जाए कि वो वापस अफगानिस्तान में आकर पहले की तरह आबाद हो जाएं। नादिर शाह ने रहमदिली और शफकत से काम लेते हुए अब्दालियों के सरदार अल्लाह यार की उस इस्तदा को कबूल करते हुए उससे ये वादा किया कि वो अफगानिस्तान उन्हें वापस करेगा। लेकिन अफगानिस्तान का उस वक्त अहम और मरकजी शहर कंधार था और कंधार पर उस वक्त मीरवेज का बेटा और महमूद का भाई हुसैन हुक्मरानी कर रहा था और जब तक नादिर शाह कंधार को फतह करके अफगानों के हवाले नहीं करता उस वक्त तक अब्दालियों को वादे के मुताबिक उनका वतन नहीं मिलता था। लिहाजा नादिर शाह ने पूरा अफगानिस्तान अब्दालियों के हवाले करने के लिए कंधार पर हमलावर होने का फैसला कर लिया। नादिर शाह ने अब अपने लश्कर के साथ कंधार का रुख किया। अब्दाली कबीले के बहुत से सरदार और दूसरे अफगान कबाइल उसके लश्कर में शामिल थे। नादिर शाह किरमान और सीस्तान से होता हुआ ग्रेशक पहुंच गया। यहाँ खेमाजन होने के बाद चौथे दिन वो अरगंदाब के मगरबी किनारे पर जा खेमाजन हुआ। यहाँ नादिर शाह को रुक जाना पड़ा इसलिए कि गिलजई यानी खिलजियों का एक लश्कर कंधार से निकलकर नादिर शाह का मुकाबला करने के लिए आया था और उस लश्कर की कमांदारी गिलजई कबाइल के दो सरदार यूनुस खान और सैदल खान कर रहे थे। उन दोनों सरदारों के पास 8-8 हजार का मुंतखब शुदा लश्कर था।
नादिर शाह जब दोनों गिलजई सरदारों पर जरब लगाने के लिए आगे बढ़ा तो उस वक्त अब्दालियों में से अब्दालियों का एक छोटा सालार अब्दुल गनी खान नादिर शाह के हम रिकाब था। उसने गिलजइयों के साथ उस टकराव में बड़ी जान निसारी का सबूत दिया। वो मैदान में उतर आया और उसने दफातन गिलजई सालार यूनुस खान पर एक मोहलिक वार किया। जो लश्कर यूनुस खान की सरकर्दगी में बरसरे पैकार था, उसने जब पीछे हटना चाहा तो दूसरे गिलजई सरदार सैदल खान ने आगे बढ़कर उसकी मदद करना चाही, लेकिन जब तक सैदल खान अपने साथी सालार यूनुस खान की मदद के लिए पहुंचता उस वक्त तक अब्दाली सरदार अब्दुल गनी खान ने गिलजइयों के सालार यूनुस खान का काम तमाम कर दिया था। उस हादसे ने गिलजइयों को हवास बाख्ता और सरासीमा कर दिया, लिहाजा सैदल खान की लाई हुई कुमक भी उनमें हौसला ना पैदा कर सकी। अब्दालियों का यह कारनामा नादिर शाह की नजरों में बेहद बावकार और वक़्त खेज साबित हुआ। यूं भी वो उससे पहले अब्दालियों पर बड़ा मेहरबान था और उन्हें मुर्दे लुत्फो करम करार देता था, लेकिन उस कार्रवाई ने और दीगर अब्दालियों की जवामर्दी और वफादारी ने उसकी नजरों में अब्दालियों की वक़्त और इज्जत दो चंद कर दी थी। गिलजइयों का लश्कर नादिर शाह के हाथों शिकस्त खाने के बाद कंधार में जाकर महसूर हो गया। आखिर नादिर शाह ने आगे बढ़कर कंधार का मुहासरा कर लिया और शहर के बुर्जों में से एक बुर्ज पर कब्जा कर लिया और इस तरह अपने काम को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। कंधार का हाकिम उस वक्त मीरवैस का बेटा और महमूद खान का भाई अमीर हुसैन था। उसने जब देखा कि कामयाबी की अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रह गई और सब कुछ खोया जा चुका है, तो उसने अपनी बड़ी बहन जैनब को गिलजई सालारों की एक जमात के साथ नादिर शाह के पास हसूल पनाह के लिए भेजा। नादिर शाह ने उस खातून का एहतराम मलहूज़े खातिर रखा, हुसैन और उसके खानदान और साथियों की जान बख्शी कर दी और उन सब को जंगी कैदी की हैसियत से माजनदान रवाना कर दिया। कंधार की फतह से जहां नादिर शाह को ताकत और कुव्वत हासिल हुई और उसकी सल्तनत में वुसअत पैदा हुई, वहीं कंधार से उसे दो नायाब गोहर भी हाथ आए। उन दो नायाब गोहरों में से एक अहमद खान था जो बाद में तारीख की शहनशीन पर अहमद शाह अब्दाली के नाम से उभरा, और दूसरा उसका भाई जुल्फकार खान था। ये दोनों भाई कंधार के जिंदान में थे और उन्हें कंधार के वाली अमीर हुसैन ने जिंदान में डाल रखा था। इन दोनों भाइयों को किस वजह से जिंदान में डाला गया था यह अभी तक मौरखीन नहीं जान सके। ताहम यही अहमद शाह अब्दाली और इसका भाई जुल्फकार खान कंधार की जंग में कारहाय नुमाया सर अंजाम देने वाले अब्दाली सरदार अब्दुल गनी खान के भतीजे थे। लिहाजा कंधार को फतह करने के बाद नादिर शाह ने अब्दुल गनी खान ही को कंधार का हाकिम मुकर्रर किया। दूसरे अब्दाली सरदारों को ग्रेशक और दीगर शहरों की हुक्मरानी सौंप दी। माजी के हुक्मरानों ने अब्दाली कबीले के जिन हजारहा लोगों को जला वतन करके निशापुर, मशहद, दामगान और खुरासान के दूसरे सूबों में भेज दिया था, उन्हें इजाजत दे दी गई थी कि वो वापस आकर अफगानिस्तान में आबाद हो सकते हैं। इस तरह वो उन शहरों से अफगानिस्तान जोक दर जोक वापस आकर अपने अपने इलाकों में बूदोबाश इख्तियार करने लगे थे। वादे के मुताबिक नादिर शाह ने अफगानिस्तान की सरजमीन अब्दालियों के हवाले कर दी। अहमद शाह अब्दाली के बड़े भाई जुल्फकार खान को माजनदान का हाकिम मुकर्रर कर दिया, जबकि अहमद शाह को पहले उसने अपने हिफाजती दस्तों में शामिल किया, बाद में हिफाजती दस्तों का सालार बना दिया। उसके बाद अपने पूरे खजाने, अपने हरम की निगहदारी भी उसके सपुर्द कर दी। इस तरह यही अहमद शाह तरक्की करते करते नादिर शाह के बेहतरीन सालारों में जा शामिल हुआ था। इस तरह नादिर शाह ने अपने दुश्मनों को बड़ी कामयाबी के साथ अपने सामने जेर करते हुए न सिर्फ उन्हें अपना मती और फर्मा बरदार बनाया, बल्कि उनके इलाकों पर कब्जा करते हुए अपनी सल्तनत को खूब वुसअत भी दी। वो चूंकि लगातार जंगों में मसरूफ रहा था, लिहाजा अपने लश्कर को आराम का मौका फराहम करने के लिए उसने इस्फहान का रुख किया था। दक्कन में निजामुल मुल्क ने वसी इलाकों पर कब्जा करने के बाद मुबारिज खान को खत्म करने और फिर मरहटों से मुआहिदा करने के बाद पहले की निस्बत ज्यादा ताकत और कुव्वत पकड़ ली थी। मुगल शहनशाह रंगीला जानता था कि उसे निजामुल मुल्क से कोई खतरा नहीं और निजामुल मुल्क सल्तनत का वफादार और जाननिसार है, लेकिन उन उमारा का क्या कहिए जिनका काम ही बादशाह को गलत रास्ते दिखाना और सिराते मुस्तकीम से हटाना था। अपनी दादी के मरने के बाद चूंकि मोहम्मद शाह रंगीला ऐशो इशरत में पड़ गया था और मोहम्मद शाह से मोहम्मद शाह रंगीला हो गया था, लिहाजा चापलूस किस्म के लोग उसके गिर्द जमा हो गए थे। नशे की हालत में उसे खूब फायदा उठाया जाता था। उन्हीं चापलूस और खुशामदी किस्म के लोगों ने मोहम्मद शाह से कहकर निजामुल मुल्क को वजारत उज़्मा के ओहदे से हटाकर गुजरात की तरफ भिजवाया। अब यही गैर जिम्मेदार और चापलूस किस्म के उमारा मोहम्मद शाह रंगीला के कान भरते जा रहे थे कि निजामुल मुल्क ने दक्कन में पहले से भी ज्यादा ताकत और कुव्वत पकड़ ली है। वो मोहम्मद शाह को यह कहकर भी खौफजदा करने लगे थे कि निजामुल मुल्क ने इससे पहले थोड़ी सी ताकत और कुव्वत पकड़ने के बाद बादशाहगरों की बादशाहगरी को अपने पांव तले कुचल कर रख दिया था और उनके सारे इलाकों पर कब्जा करने के साथ साथ उनका खात्मा भी कर दिया था।
मोहम्मद शाह रंगीला को वो ये कहकर भी डराने लगे थे कि अब तो निजामुल मुल्क पहले की निस्बत कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका है, उसके पास जर्रार लश्कर है और अगर किसी मौके पर उसने बादशाह से खफा होकर उस लश्कर के साथ दिल्ली का रुख करना शुरू कर दिया तो फिर दिल्ली का कोई लश्कर उसकी राह ना रोक पाएगा। बस उसी किस्म के खदशात जाहिर करते हुए ये गैर जिम्मेदार उमरा मोहम्मद शाह को निजामुल मुल्क के खिलाफ भड़काते हुए ये कोशिश करने लगे थे कि मोहम्मद शाह और निजामुल मुल्क को आपस में टकराकर फवाइद हासिल करने की कोशिश करें। निजामुल मुल्क के बाद क्योंकि लगातार 2 वजीर हटाए गए थे, पहले कमरुद्दीन खान को वजीर बनाया गया था, उसकी नाकामी के बाद रोशनुद्दौला को वजीर आजम बनाया गया था, लेकिन रोशनुद्दौला रहीमुन्निसा के साथ मिलकर शाही खजाने को लूटना शुरू हो गया था। बददियानती की वजह से उसे भी हटा दिया गया, रहीमुन्निसा को भी कसर से निकाल दिया गया था और खाने दौरा को वजीर आजम बनाया गया था। खाने दौरा ने अहमद शाह अब्दाली के कहने पर सरबुलंद खान को गुजरात का हाकिम मुकर्रर किया था, लेकिन सरबुलंद खान ने अपनी तरफ से शुजात खान को गुजरात की तरफ भेजा था। खुद भी वो दिल्ली से निकलकर रास्ते में रुक गया था, लेकिन हालात की सितम जरीफी के निजामुल मुल्क के चचा हैदर खान ने शुजात खान को बदतरीन शिकस्त देकर भगा दिया था। उस शिकस्त की खबर जब मोहम्मद शाह को हुई तो उसने उस सिलसिले में अपने वजीर खाने दौरा से जवाब तलबी की। नाराज होकर खाने दौरा ने सरबुलंद को माजूल कर दिया था। इससे पहले उसी ने सरबुलंद खान को गुजरात का हाकिम मुकर्रर किया था। अब हालात की सितम जरीफी देखें, सरबुलंद खान को उसकी नाअहली और नालायकी की वजह से माजूल किया गया था कि अपने लश्कर के साथ आगे बढ़कर वो गुजरात पर गिरफ्त नहीं कर सका। सरबुलंद खान जब माजूल होने के बाद दिल्ली आया, पहले तो सरफिरे खाने दौरा ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बादशाही फैसले भी उन दिनों अजीबो गरीब थे। कुछ दिनों बाद उसे माफ करके इलाहाबाद का हाकिम मुकर्रर कर दिया गया, मगर उस तकर्रुर और तनज़्ज़ुल से सरबुलंद खान ऐसा बददिल हुआ कि खुद तो उसने दिल्ली ही में कयाम किया, अपने बेटे को नाइब बनवाकर इलाहाबाद भिजवा दिया। मोहम्मद शाह और वजीर आजम खाने दौरा की नजर इनायत जोधपुर के राजा अजीत सिंह पर बड़ी थी। अजीत सिंह की तरफ शाही फरमान जारी किया कि वो खुद एक लश्कर लेकर जनूब की तरफ जाए और गुजरात के सूबे पर कब्जा करके वहां अपनी हुकूमत कायम करे। अजीत सिंह के पास खुद का भी एक काफी बड़ा लश्कर था। साथ ही उस मुहिम को कामयाब करने के लिए मुगल वजीर खाने दौरा ने अपनी तरफ से भी एक लश्कर अजीत सिंह के लिए जोधपुर की तरफ रवाना कर दिया था। निजामुल मुल्क एक रोज फेरोज मिर्जा की हवेली में दाखिल हुआ, सीधा दीवान खाने की तरफ गया और दीवान खाने में उसने देखा कि उसके खानदान के सभी लोग वहां जमा थे। ये सूरत हाल देखते हुए वो दंग रह गया था। एक तरफ फेरोज मिर्जा, मीर मन्नू, निजामुल मुल्क का चचा हैदर खान, निजामुल मुल्क का बड़ा बेटा गाजिउल मुल्क, मीर मन्नू की बीवी मुगलानी बेगम, निजामुल मुल्क के खानदान के दूसरे अफराद के अलावा इबादुद्दीन, शरफुद्दीन, शहाबुद्दीन और कावरद खान बैठे हुए थे। जरा बाएं तरफ मेहरुन्निसा, तकदीस खानम, करा खातून, गोहर आरा, अरुमा देवी, माहुल मुल्क और खानदान की दीगर खवातीन बैठी हुई थी। वस्ती हिस्से में एक नशिस्त खाली थी और ये नशिस्त फेरोज मिर्जा की नशिस्त के करीब थी। निजामुल मुल्क जब दीवान खाने के दरवाजे पर नमूदार हुआ तो सब ने अपनी जगह से उठकर शानदार अंदाज में उसका इस्तकबाल किया था। उस सूरत हाल ने निजामुल मुल्क को और ज्यादा हैरत ज़दा कर दिया था। कुछ देर तक वहीं खड़े होकर वो सबका जायजा लेता रहा। फिर फेरोज मिर्जा ने उसे मुखातिब किया, भाई ठिठक कर वहां क्यों खड़े हो गए हो? ये मेरे साथ जो खाली नशिस्त है ये आपके लिए है। आप हैरत का मुजाहरा इसलिए कर रहे हैं कि खानदान के अफराद एक जगह जमा हैं। क्या आप नहीं चाहते कि खानदान के सब अफराद के दरमियान ऐसा इत्तेहाद, इत्तेफाक और ताउन हो? उस मौके पर निजामुल मुल्क ने सर को झटका दिया, जैसे अपने जहन में उठने वाले ख्यालात को झटक रहा हो। फिर आगे बढ़ा, खाली नशिस्त पर हो बैठा। उसके बैठने के बाद सब लोग अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ गए थे। फिर सबको मुखातिब करते हुए निजामुल मुल्क कहने लगा, मुझे बताया गया है कि आज खानदान के सब अफराद जमा होंगे और एक इंतहाई अहम मौजू पर गुफ्तगू की जाएगी। अब मौजू क्या है ये नहीं जानता, गुफ्तगू का आगाज किसने करना है ये भी मुझे खबर नहीं। यहां तक कहने के बाद निजामुल मुल्क जब रुका तब उसे मुखातिब करते हुए फेरोज मिर्जा की मां मेहरुन्निसा कहने लगी, निजामुल मुल्क, गुफ्तगू का आगाज पहले तो मैं करती हूँ, उसके बाद जिस मौजू पर आपसे मशवरा लेना है या खानदान के सारे अफराद जिस पर अपनी राय का इजहार करेंगे वो गुफ्तगू हमारी बेटी गोहर आरा करेगी। मेहरुन्निसा जब खामोश हुई तब निजामुल मुल्क गोहर आरा की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरी बच्ची, चच्ची ने तुम्हारा नाम लिया है, इस बिना पर मुझे एक और फिक्र लाहक हो गई है। मेरी बच्ची, क्या तुझे हमारे खानदान में कोई तकलीफ है? तुझे हमसे कोई शिकायत या शिकवा है? क्या हमसे या मेरे इस खानदान के किसी फर्द से तेरे हक में कोई ऐसी ज्यादती हुई है जिसकी बिना पर तूने सब लोगों को यहां जमा करके मेरे सामने किसी की शिकायत करना चाहिए? निजामुल मुल्क के खामोश होने पर गोहर आरा मुस्कुराते हुए कहने लगी,
आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं? जैसी आसाइश, जैसा सुकून और तमानियत मुझे यहाँ इस हवेली में है, ऐसी राहत तो मुझे दहली के कसर में भी ना थी। उसके बाद गौहर आरा ने चंद दिन पहले मुगलानी बेगम के साथ जो गुफ्तगू हुई थी उसकी तफसील सबसे कह दी थी। गौहर आरा जब खामोश हुई तब निजामुल मुल्क ने अपनी बहू मुगलानी बेगम की तरफ देखा और खुशी का इजहार करते हुए कहने लगा, मेरी बेटी, जहां मैं गौहर आरा से बहुत खुश हूं, वहां मैं तेरी इस कारगुजारी से भी बेहद खुश हूं। तुम सबको याद होगा कि मेरा चचा अमीन खान शहाबुद्दीन को अपने खानदान का गौहर और अपनी हवेली का उजाला ख्याल करता था। अब अमीन खान के बाद अगर हम सब ने मिलकर उसके गौहर, उसके उजाले की हिफाजत नहीं करनी तो फिर मेरे ख्याल में हमारे जीने का कोई फायदा नहीं है। उसके बाद निजामुल मुल्क ने मुस्कुराते हुए शहाबुद्दीन की तरफ देखा। उस मौके पर शहाबुद्दीन खुद भी मुस्कुरा रहा था। यहां तक कि निजामुल मुल्क ने उसे मुखातिब किया, बच्चे, खानदान में जो तेरी वुक्कत और कदर कीमत है तो उसका हकदार है। पहले ये बता, जोधपुर से पार्वती को लाने के लिए जो तरीकाकार गौहर आरा और मुगलानी बेगम दोनों ने तय किया है, क्या तू उस पर अमल करने के लिए तैयार है? शहाबुद्दीन ने पहले इस बात में गर्दन हिलाई, फिर धीमे से लहजे में कहने लगा, चचा, मैं इस मुहिम के लिए तैयार हूं। शहाबुद्दीन का यह जवाब सुनकर निजामुल मुल्क खुश हो गया था। फिर वहां बैठे सब लोगों को मुखातिब करके कहने लगा, मैं बजाते खुद भी इस मुहिम के हक में हूं। मैं चाहता हूं कि पार्वती को हर सूरत में जोधपुर से निकालकर यहां लाया जाए और पूरी शान और शौकत के साथ शहाबुद्दीन और उसकी शादी का एहतमाम किया जाए। जो गुफ्तगू गौहर आरा ने की है उस पर तुम में से किसी को कोई एतराज हो तो बोले। निजामुल मुल्क के उस इस्तफसार पर सब अपनी खुशनुदी और तायद का इजहार करने लगे थे। सबकी तायद पर निजामुल मुल्क बड़ा खुश हुआ। कुछ देर सोचता रहा, फिर शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, बेटे, अब तू मुझे यह बता कि पार्वती को जोधपुर से निकालने के लिए तू किस किस को अपने साथ ले जाना चाहता है? शहाबुद्दीन ने शायद पहले कोई फैसला कर रखा था। निजामुल मुल्क के पूछने पर झट से बोल पड़ा, चचा जान, मैं किसी को अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगा। यह काम बड़ी राजदारी से करना है और मुझ अकेले ही को करना है। अगर मैं किसी को अपने साथ ले भी जाऊं तो उसे साथ ले जाने का कोई फायदा नहीं होगा। जैसा कि मेरी अजीज बहन गौहर आरा पहले भी बता चुकी है कि मैं जोधपुर शहर की किसी नवाही सराय में कयाम करूंगा। उसी सराय से ही मैं पार्वती के लिए एक फालतू घोड़ा खरीद लूंगा। सराय ही में कयाम करूंगा और वहीं से निकलकर अपनी मुहिम की इब्तिदा करूंगा। अगर मैं किसी को अपने साथ ले जाऊं तो मैं समझता हूं उस सूरत में मेरे लिए खतरात और खदशात बढ़ जाएंगे। मैं एक बीकानेरी के भेस में जोधपुर शहर में दाखिल होऊंगा और राज मंदिर के बड़े पुरोहित चोनी लाल के साथ राब्ता कायम करने की कोशिश करूंगा। उसके नाम मेरी बहन गौहर आरा जो खत देगी उसे पेश करूंगा और फिर देखूंगा कि वो किस रद्द अमल का इजहार करता है और गौहर आरा के कहने पर किस हद तक मेरी मदद करता है। हो सकता है मुझे छुप छुपा कर पार्वती को कहीं से निकालना पड़े। ऐसी सूरत में मुझे अकेले का जाना ही सूदमंद है। अगर मैं किसी को लेकर जाऊंगा तो हमारे लिए खतरात भी दो चंद होंगे। लिहाजा फैसला यही है कि मैं अकेला जोधपुर का रुख करूंगा। शहाबुद्दीन जब खामोश हुआ तब निजामुल मुल्क कुछ देर गर्दन झुकाकर सोचता रहा। फिर खदशात भरी आवाज में वो शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, शहाबुद्दीन मेरे बेटे, मैं भी तुम्हारी इस तजवीज से इत्तेफाक करता हूं कि तुम अकेले को जाना चाहिए, इसलिए कि ज्यादा अफराद की मुहिम नहीं है। अगर तुम्हारा और पार्वती का ताकुब भी शुरू हो जाता है तब तुम कहीं ना कहीं छुपने और अपनी जान बचाने में कामयाब हो सकते हो, और अगर तुम्हारे साथ ज्यादा अफराद होंगे तो फिर उस पर नाकामी के ज्यादा खदशात उठ खड़े होंगे। बच्चे, अपना भेस बदलकर जोधपुर में दाखिल होना, इसलिए कि इससे पहले एक बार तुम और कावर्द खान जोधपुर शहर पर हमलावर हो चुके हो। यह भी अच्छी बात है कि तुम जोधपुर शहर में दाखिल नहीं हुए थे, इसलिए शहर के लोग ये नहीं जान सकेंगे कि जोधपुर पर हमलावर होने वाले शहाबुद्दीन तुम ही हो। ताहम जोधपुर के नवाह में तुमने कावर्द खान के साथ जोधपुर के राजा अजीत सिंह के जिस लश्कर को शिकस्त दी थी, उस लश्कर के अफराद भी यकीनन जोधपुर में कयाम करते होंगे। लिहाजा उन लोगों से बचकर रहना, इसलिए कि उन्होंने तुम्हें जंग के दौरान देखा होगा। निजामुल मुल्क जब खामोश हुआ तब उस मौके पर गौहर आरा बोल उठी और निजामुल मुल्क को मुखातिब करके कहने लगी, चचा, आप इस सिलसिले में ज्यादा फिक्रमंद ना हो। शहाबुद्दीन को राज मंदिर के बड़े पुरोहित चोनी लाल के नाम जो मैं खत दूंगी, उस खत के जवाब में वो शहाबुद्दीन की पूरी मदद करेगा, लेकिन शहर में दाखिल होने के लिए उसे किसी दुश्वारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में इसी अंदाज में यह पार्वती के साथ हिफाजत से निकलने में कामयाब भी हो जाएगा। दरअसल बात यह है कि जोधपुर में सुबह सवेरे कामकाज के लिए बीकानेरी खाना बदोश शहर में दाखिल होते हैं। उन्होंने शहर के नवाह में अपनी खेमा गाहें और झुग्गियां कायम की हुई हैं और वहीं से उठकर सुबह सवेरे शहर में दाखिल हो जाते हैं। उनमें से कुछ मेहनत मुशक्कत करते हैं
कुछ टोकरियां बनाकर बेचते हैं, कुछ कागज के खिलौने बनाकर शहर के अंदर फरोख्त करते हैं और अपना अपना धंधा खत्म करके शाम को फिर शहर से निकलते हैं और वापस अपने खेमों और झुग्गियों की तरफ चले जाते हैं। उन्हीं खाना बदोशों के साथ और उन्हीं से मिलता जुलता लिबास पहनकर शहाबुद्दीन जोधपुर शहर में दाखिल होगा। और बीकानेरी किस किस्म का लिबास पहनते हैं मैं जानती हूँ, और उन जैसा लिबास मैं शहाबुद्दीन को यहाँ से मुहैया करके रवाना करूंगी। सुबह सवेरे उन जैसा लिबास पहनकर उनके साथ ही शहाबुद्दीन जोधपुर शहर में दाखिल हो जाएगा। राज मंदिर के बड़े पुरोहित से राब्ता कायम करेगा। उसके बाद चोनीलाल के तय करदा लाहे अमल के मुताबिक ये पार्वती को भी बीकानेरियों जैसा लिबास पहनाकर शाम को बीकानेरियों के साथ ही जोधपुर शहर से निकलेगा, सराय में आएगा, फिर वहां से पार्वती के साथ वापसी का सफर इख्तियार करेगा। गोहरारा जब खामोश हुई तो अपने इत्मीनान और खुशी का इजहार करते हुए निजामुल मुल्क कहने लगा, गोहरारा बेटी, मुझे तुम्हारी तरकीब बहुत पसंद आई है। खुदावंद ने चाहा तो इस पर अमल करते हुए मेरा बेटा शहाबुद्दीन पार्वती को जोधपुर से निकालने में कामयाब हो जाएगा। यहां तक कहने के बाद निजामुल मुल्क थोड़ी देर के लिए रुका, कुछ सोचा, फिर शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, शहाबुद्दीन मेरे बेटे, जोधपुर से पार्वती को निकालने के बाद एक एहतियात करना। अगर तुम ये ख्याल करो कि जोधपुर से हैदराबाद की तरफ आने वाले रास्ते में तुम्हारे लिए खतरात हैं तो बच्चे हैदराबाद ना आना, सीधे लाहौर जिक्रिया खान के पास चले जाना, वहां कुछ दिन कयाम करना, फिर जिक्रिया खान से कहकर कुछ मुहाफिजों के साथ हैदराबाद का रुख करना। निजामुल मुल्क ने शहाबुद्दीन को ऐसा मशवरा इसलिए दिया था कि लाहौर के हुक्मरान जिक्रिया खान के यहाँ निजामुल मुल्क की बेटी ब्याही गई थी। लाहौर के वाली जिक्रिया खान के 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम याहिया था और याहिया की बीवी निजामुल मुल्क की बेटी थी। इस बिना पर एहतियात की खातिर निजामुल मुल्क ने लाहौर जाने की तजवीज पेश की थी। इसके अलावा जिक्रिया खान निजामुल मुल्क का बहनोई भी था। निजामुल मुल्क जब खामोश हुआ तब शहाबुद्दीन कहने लगा, चचा, मुझे उम्मीद है कि मैं बगैर किसी खतरे और खदशे के पार्वती को जोधपुर से निकालकर हैदराबाद लाने में कामयाब हो जाऊंगा। हाँ, अगर मैंने महसूस किया कि इन रास्तों में मेरे और पार्वती के लिए खतरात हैं तो फिर आपकी तजवीज के मुताबिक लाहौर का रुख कर जाऊंगा। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज से निजामुल मुल्क मुतमईन हो गया था। फिर तकदीस खानम और करा खातून की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरी अजीज बहनों, यहाँ खानदान के सभी अफराद जमा हैं। मैं चाहता हूँ कि खाने का एहतमाम किया जाए और जिस तरह हम इकट्ठे बैठे हैं इसी तरह इकट्ठे बैठकर खाना खाएं। महरुनिसा, फेरोज मिर्जा, करा खातून और तकदीस खानम ने उससे इत्तेफाक किया था। फिर किसी के कहे बगैर ही खाना तैयार करने के लिए गोहरारा, माहुल मुल्क और आरूमा तीनों उठकर मतबख की तरफ चल दी थी। जोधपुर के राज मंदिर में एक रोज बड़ा पंडित चोनीलाल अकेला बैठा हुआ था कि राज मंदिर का एक पुजारी चोनीलाल के पास आया। हाथ जोड़कर उसने उसे प्रणाम किया, फिर बड़े अदब और लिहाज को मलहूज़े खातिर रखते हुए कहने लगा, मालिक, एक बीकानेरी खाना बदोश आपसे मिलने की ख्वाहिश रखता है। मंदिर के दरवाजे पर खड़ा है, अंदर नहीं आता। मैंने उससे बहुत कहा कि अंदर आ जाओ, सहन में बैठने के लिए जगह बनी हुई है, लेकिन वो कहता है कि मोहतरम चोनीलाल के साथ मेरा काम ऐसा है कि मैं बाहर खड़ा होना पसंद करूंगा। उस पुजारी के उन अल्फाज पर चोनीलाल चौंका था। खदशात भरी आवाज में कहने लगा, कहीं कोई दगा, धोखा, फरेब तो नहीं हो रहा? वो मुसल्ला तो नहीं है कि एकदम से किसी पुरानी दुश्मनी की बिना पर मुझ पर झपट पड़े, देवदासी के सिलसिले में मुझ पर वार कर बैठे? पुजारी ने फिर हाथ जोड़ते हुए बड़े पुजारी चोनीलाल को ताजीम दी, कहने लगा, मालिक, वो निहत्था है, मैं उसे अच्छी तरह देख चुका हूं। पुजारी के उन अल्फाज पर चोनीलाल को कुछ ढारस हुई। वो अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ, मंदिर की इमारत से बाहर निकला, सहन में आया। जब वो सहन को अबूर करके मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा, उस वक्त बीकानेरियों के लिबास में शहाबुद्दीन खड़ा हुआ था। शहाबुद्दीन ने उस मौके पर अपना रंग तब्दील कर लिया हुआ था। मुंह पर शायद उसने कालक मल रखी थी, इस बिना पर रंग उसका खासा स्याह दिखाई दे रहा था। उसके करीब आकर चोनीलाल रुका, फिर गौर से शहाबुद्दीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, बालक, मैंने तुझे पहचाना नहीं, तू कौन है? इससे पहले ना कभी मेरी तुमसे मुलाकात हुई, ना मैं तुझे चेहरे से पहचानता हूं। इस पर बड़ी इंकसारी और आजिज़ी में शहाबुद्दीन कहने लगा, आप ठीक कहते हैं, इससे पहले मेरी और आपकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरे पास आपके नाम किसी का खत है जो मैं आपको पेश करना चाहता हूं। लेकिन मैं ये खत आपकी खिदमत में अलहदगी में पेश करना चाहता हूं। शहाबुद्दीन के उन अल्फाज पर चोनीलाल ने मुड़कर पुजारी की तरफ देखा, जिस पर वो पीछे हट गया। अपने लिबास के अंदर से शहाबुद्दीन ने गोहरारा का खत निकालकर चोनीलाल को थमा दिया था। चोनीलाल कुछ देर तक खत पढ़ता रहा। खत पढ़ने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर इंतहाई हमदर्दी में शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, तुम वाकई बलवान हो जो इतना बड़ा खतरा मोल लेकर जोधपुर में दाखिल हुए हो, लेकिन आए बड़े अच्छे काम के लिए हो।
जिसके लिए आए हो वो खुद कुड़ कुड़ कर मरने पर आ गई है, चर्बी की तरह किसी के फिराक में पिघलती जा रही है। तुम्हें देखकर वो मासूम बेहद खुश होगी। पहले ये कहो तुमने कहाँ कयाम कर रखा है और ये कि शहर में कैसे दाखिल हुए हो। जवाब में शहाबुद्दीन मुस्कुराते हुए कहने लगा, आप मेरे लिबास को देखें, बीकानेरियों के लिबास में इन्हीं के साथ शहर में दाखिल हुआ हूं और शाम को क्योंकि बीकानेरी शहर के अंदर मेहनत मुशक्कत करके अपने ठिकानों की तरफ जाने के लिए निकलते हैं, मैं भी इनके साथ निकल जाऊंगा। मैंने जोधपुर से जनूब मशरिक की तरफ जाने वाली शाहराह पर एक सराय में कयाम कर रखा है। शहाबुद्दीन जब खामोश हुआ तब धीमे धीमे तबस्सुम में चोनी लाल कहने लगा, जिसकी चाहत प्रेम में तू यहाँ आया है वो भी तेरे प्रेम में यूं जानो पिघलती जा रही है। लम्हा भर के लिए चोनी लाल रुका, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, वाह रे परीत, ये वक्त के बदतरीन सैलाब काली रातों में आंधियों के दोष पर भी दिल के दरवाजों पर दस्तक देती है। शाम के बेअंत अंधेरे हों या जुल्मतों के भंवर से कड़े सफर, कोई उसकी राह नहीं रोक सकता। ना ये शहर देखती है, ना गांव, ना बस्ती, ना जंगल, जमूद, ना इंतशार। जिसको कामयाब कर देती है उसके दिल की ठंडक और रूह का सुकून बन जाती है, और अगर कामयाब ना हो तो फिर दिल और रूह को रेशम के तानों बानों की तरह उलझाती चली जाती है। पर बालक, तू खुशकिस्मत है कि जिसे तूने चाहा है, परीत की है, वो भी तुझे ऐसे ही चाहती है। जिसका तू पैगाम लेकर आया है, जिंदगी में उसके मुझ पर इतने एहसान है कि उतार नहीं सकता। तू आया भी बड़े अच्छे मौके पर है। चोनी लाल जब रुका तब तजस्सुस भरे अंदाज में उसकी तरफ देखते हुए शहाबुद्दीन ने पूछ लिया, कैसा अच्छा मौका? चोनी लाल सरगोशी में कहने लगा, इन दिनों जोधपुर का राजा अजीत सिंह यहाँ नहीं है। जोधपुर में जो उसके पास लश्कर था उसका बड़ा हिस्सा लेकर वो यहाँ से कूच कर चुका है, दिल्ली की तरफ गया है, लेकिन दिल्ली शहर नहीं जाएगा। दिल्ली से एक लश्कर उसके साथ मिलने के लिए रवाना हो चुका है और उस लश्कर को लेकर वो गुजरात का रुख करेगा, ताकि गुजरात को दक्कन के वाली निजामुल मुल्क से निकाल लिया जाए और उसे अजीत सिंह की तहवील में दे दिया जाए। मुत्तहिदा लश्कर को लेकर अजीत सिंह गुजरात पर हमलावर होने के लिए रवाना हो चुका है। तुम्हारी दूसरी खुशबख्ती यह है कि गो अजीत सिंह ने अपने राजमहल पर कड़ा पहरा लगाया हुआ है, लेकिन रवानगी के वक्त उसने खसूसियत के साथ मुझसे मुलाकात की और मुझे ताकीद की कि मैं गाहे बागाहे राजमहल में जाता रहूं और उसकी पत्नी और उसकी बेटी की अहवाल पुरसी करता रहूं। फिर चोनी लाल ने कुछ सोचा। उसके बाद जो पुजारी जरा फासले पर खड़ा हुआ था उसे हाथ के इशारे से बुलाया। वो पुजारी भागता हुआ आया। चोनी लाल उसे मुखातिब करके कहने लगा, वो सामने जो देवदासियों के लिए रिहाइश की कोठड़ियां बनी हुई हैं, उनमें 2-4 कोठड़ियां अभी खाली हैं। ये हमारा मेहमान है, मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहता, इसे वहां एक खोली में बिठाओ, मैं बाद में इससे बात करता हूँ। शहाबुद्दीन जब उस पुजारी के साथ वहां से हटने लगा तो चोनी लाल को कुछ याद आया। शहाबुद्दीन को मुखातिब करके कहने लगा, बालक जरा रुक, मेरी बात सुन। साथ ही हाथ के इशारे से शहाबुद्दीन को करीब होने के लिए कहा। शहाबुद्दीन जब उसके करीब गया तो बड़ी राजदारी में चोनी लाल उसे कहने लगा, तू उस खोली में जाकर बैठ, किसी दूसरे शख्स से इस मौजू पर बात मत करना। मैं राजमहल जाता हूँ, तुम्हारे आने की खबर पार्वती और उसकी माता को करता हूँ। अब तो इस पुजारी के साथ जा। शहाबुद्दीन चुपचाप उस पुजारी के साथ हो लिया। वो उसे सामने वाली खोलियों में ले गया। एक खोली में दाखिल हुआ, वहां एक साफ सुथरा बिस्तर लगा हुआ था। उस खोली में बिठाकर वो पुजारी वहां से चला गया।